बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पाकिस्तान में 14 और 15 दिसंबर की दरमियानी शब नाज़रीन किराम, रात के पिछले पहर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, बल्कि इसे बहुत बड़ी खुशखबरी अगर कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला हैं वहां पर जो अमन कमेटीज हैं उन पर, और यहाँ तक के जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ब्यूरोक्रेसी है उन पर दहशत गर्दों ने, खारजियों ने, टीटीपी और आईएमपी और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और इस तर्ज के जितने दहशतगर्द गिरोह हैं इन्होंने अपने हमले जो हैं वो तेज कर दिए। और हाल ही में कुछ बड़े हाई वैल्यू इन्होंने कैजुअलिटीज भी की, शहादतें भी हुई। लेकिन अब इन शहादतों का एक बहुत बड़ा बदला ले लिया गया है, और ना सिर्फ टीटीपी आईएमपी इन खवारिज को, बल्कि इनके रॉ के जो हैंडलर्स हैं उन्हें भी एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। एक बड़ा कमांडर जो है उसे मार दिया गया है, बड़ा बदला ले लिया गया है। और इसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये तो खारजियों का जो हशर नशर हो रहा है ये तो वो डेवलपमेंट्स है ना, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर से भी आ रही है। तालिबानी रिजीम जो कि दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है, तालिबानी रिजीम जो कि अफगानिस्तान पर गैर कानूनी तरीके से मुसल्लत रही है, अब उस तालिबानी रिजीम की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक जानिब तो इस रीजन के तमाम तर मुमालिक इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि ईरान में होने वाला जो डायलॉग है उसमें इन्होंने शिरकत ही नहीं की। यानी ईरान से भी इन्होंने अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए, लेकिन अब जो इंटरनल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इन्हें नथ डाल दी हुई है। मैं सारी डिटेल्स, ये 2-3 बड़ी डेवलपमेंट से आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जिस तरह से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले भी हमारा जो चैनल है उसे इंडिया और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। अब अगले कुछ हफ्ते इस रिपोर्टिंग का असर जो है वो जाहिर करने के लिए आपने इस वीडियो को, हमारी तमाम तर वीडियोस को लाइक करना है, और एक के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स अगर करेंगे तो वो रिपोर्टिंग जो की जाती है मैस लेवल पे, उस रिपोर्टिंग का असर जाहिर हो सकेगा। अब आते हैं नाज़रीन किराम खबरों पर, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा बदला लिया उस पर आने से पहले एक जानिब तो ईरान के अंदर एक रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान हो रहा है। ये 4th रीजनल डायलॉग है, और इस डायलॉग के अंदर तालिबानी रिजीम शिरकत ही नहीं कर रही। ये इनकी हठधर्मी, ये इनकी जो नीयत है, ये उसको वाजे करता है। और पिछले दिनों आपको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ईरान की सरजमीन में 10 लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और ईरान ने 10 के 10 को शूट कर दिया। और ये वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है। देखिए, ईरान ना शुरू से जो अपनी गलतियों माननी चाहिए, हमने इन्हें, इनके रेफ्यूजीज जो आए, हमने उन्हें अपने शहरों के अंदर बसाया, हमने अपने दिल खोल के इनके सामने रख दिए। ईरान ने इन्हें एक लिमिट में रखा, इलाकों के अंदर इन्हें बंद करके रखा कि यही हमारे शहरों के अंदर तुमने नहीं आना और हमारे लोगों से घुलना मिलना नहीं है। गालिबन वो इनकी खसलत से वाकिफ थे, और यही वजह है कि ईरान अब उन्हें वापस भेज रहा है, लेकिन वो ईरान के शहरों के अंदर, ईरान के लोगों के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया जो वहां पर इनके जो पनाह गजीन थे। अब सूरत हाल ये है कि ताजिकिस्तान के साथ क्या हुआ आपको पता है, चाइनीज सोल्जर्स के साथ क्या हुआ। ताजिकिस्तान रशियन एलाई है, अब ईरान जो है वो तप गया है कि भाई ये लोग शिरकत ही नहीं कर रहे। फिर ईरान ने ये तक कह दिया कि भाई पाकिस्तान भी ईरान का हमसाया और अफगानिस्तान भी, और इन दोनों के दरमियान लड़ाई ईरान का भी मसला है। तो ये भी इन्हें मैसेज दे दिया कि भाई ये चीजें जो है ये इस तरह से नहीं चलेगी। पाकिस्तान तो इस डायलॉग के अंदर शिरकत कर रहा है, लेकिन डीप इनसाइड इनके अपने मुल्क के अंदर अब जो हो रहा है, आपको मैंने बताया था कि इनकी एक बटालियन जो है पंशेर में, उसके ऊपर एक हमला किया गया, रॉकेट हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया। तालिबानी रिजीम की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी बटालियन पे। फिर पहली मरतबा तालिबानी रिजीम के खिलाफ जो एएफएफ है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, और फिर एनआरएफ है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, ये फ्रंट्स जो है ये भी तालिबानी रिजीम के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। यानी दे आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो एक और खबर ले लें इसी सिलसिले में। खबर ये नाज़रीन किराम के 3 तालिबानी कमांडर्स जो है टॉक के, उन्हें एलिमिनेट किया गया है, उन्हें मारा गया। और ये तालिबानी रिजीम के कमांडर्स हैं, ये अफगानिस्तान के फौज के ओहदेदारान हैं, हुकूमत के ओहदेदारान हैं, जिन्हें एनआरएफ ने मारने का क्लेम किया है। और एनआरएफ ने ये एलामिया जारी किया है कि भाई हमने कुंदोज सूबा जो है उसमें ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें हमने 3 जो है उन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया, 3 जो है उन्हें हमने मार दिया। और इस सब के अंदर बताया गया है कि एक जख्मी भी हुआ है। और ये चेक पॉइंट जो है 6 पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुंदोज सिटी, और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई एनआरएफ के जो जंगजू है नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट के, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उन्हें कोई मसला नहीं है। अब ये जो सारी डिटेल्स है, अगर हम इन्हें एनालाइज करें तो बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है, और इस वक्त जो असल मुद्दा है, असल माजरा है, उसकी भी हमें समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को ऑब्जर्व करें तो बहुत कुछ जो है वो अब मुख्तलिफ अंदाज में चलता हुआ हमें नजर आएगा।
एक तरफ तो नाज़रीन इकराम इनके अपने मुल्क के अंदर इनके खिलाफ बगावत सर उठा रही है। अब इनका जो हमने करना है वो तो करना है, लेकिन अब आते हैं हम खारजियों के ऊपर। एक टीटीपी है, एक गुल बहादुर ग्रुप है, और फिर इसके साथ साथ एक आईएमपी है, इत्तेहादे मुजाहिदीन पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। अब इन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर है जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहीद किया था, और असिस्टेंट कमिश्नर को जो शहीद किया था, इन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया था ना कि हम स्टेट की रिट जो है उसे एक्सरसाइज कराने वाले, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं ना, हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे, हम उन्हें शहीद करेंगे तो खौफ व हिरास फैलेगा। अभी तो इन्होंने एक खाली स्कूल के ऊपर, सरकारी स्कूल पे छुट्टी वाले दिन इन्होंने धमाका करके मैसेज दिया है कि हमारे से स्कूल भी महफूज नहीं है, यानी ये डर बना रहे हैं। फिर अमन कमेटी वालों पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, आर्मी और हमारी फोर्सेस जो है उनके ऊपर ये ड्रोन हमले शुरू हो चुके हैं। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक की है, और ये इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पे एक ऑपरेशन किया गया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ वजीरिस्तान की शहादत के लिए जिम्मेदार एक टॉप कमांडर जो है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का, उसे असैसिनेट कर दिया गया है, उसे कत्ल कर दिया गया है, उसे वासिले जहन्नुम कर दिया गया है एक प्रिसीजन स्ट्राइक में। और ये किस एरिया के अंदर की गई है? ये महमद खेल एरिया है, जिला बन्नू, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये टॉप कमांडर था। ये नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है कि मौलवी इंसाफुल्लाह, जिसका अपना नाम जो है वो इकरामुल्लाह था, ये बेसिकली जैश तहरीर हिंद, एक ऐसा ग्रुप जो कि आईएमटी के साथ इत्तेहादे मुजाहिदीन जो है उस ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड था। और इस सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईएमटी जो है उसने इस शख्स की हलाकत, इस शख्स के मरने की तस्दीक कर दी है। और इस संख्या में ये बताया गया है कि इसके 2 साथी जो है वो इसके साथ मारे गए। इसके 2 साथी जो मारे गए उनका नाम है अताउर रहमान और अबू सालेह, और इनका एक और साथी जो है दरवेश, वो इस प्रिसीजन स्ट्राइक के अंदर जख्मी हुआ। अब इस सब के अंदर ये एक बड़ा बदला लिया गया है। एक टॉप का पाकिस्तान की सरजमीन का दुश्मन और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नेटवर्क्स का रुए रवां और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक बहुत बड़ा असासा, एक एसेट जो उनके। और याद रखिएगा, जब कमांडर को मारा जाता है ना, जब कमांडर एलिमिनेट होता है, तो उसका मतलब होता है आप एक पूरा लिंक तोड़ते हैं। ये कोई सिर्फ एक दहशतगर्द नहीं है। जैसे आप एक खुदकुश बमबार को मारें तो वो भी बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि आपने खुदकुश हमला अवॉइड किया है, अवॉइड किया है। लेकिन जब आप एक कमांडर को उड़ा देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आप एक पूरा लिंक और एक पूरा ग्रुप जो है उसे आप डिसमेंटल कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने किया है। इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चूंकि ये दहशतगर्द ऐसे इलाकों में रहते हैं कि आसपास आम लोग हों जिन्हें ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, और फोर्सेस जो है वो इनके ऊपर ऑपरेशन ना करें, ताकि कोलैटरल डैमेज से फोर्सेस जो है वो हिचकिचाएं। लेकिन इसकी जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है वो हमारी इतनी एग्जैक्ट थी कि हमें ये भी पता था कि ये किस मकान के किस कमरे में, किस नुक्कर में बैठा होता है और किस टाइम पे बैठा होता है। मतलब इस हद तक इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास थी। और फिर जो स्ट्राइक हुई वो भी बड़ी प्रिसाइज, बड़ी देखभाल के, आप कह लें कि बड़ी एक्यूरेसी के साथ इस शख्स के ऊपर स्ट्राइक जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई है, और कामयाब स्ट्राइक थी। और एक बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन का एलिमिनेट कर दिया गया है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।